हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये क्लास 10 इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बना है। और जल्दी का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक उसका, वहाँ पर जल्दी से ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ वगैरह ले लेना और अच्छे से रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। बस मैं इतना ही बोलूँगी। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उनको देखते रहना, लिखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, पढ़ते रहना। आज हम कराने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 2 ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड के सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग। आपके लॉन्ग के लिए अलग से वीडियो आएंगी, ठीक है। तो लॉन्ग में टेंशन मत लेना, पहले इसको क्लियर आउट कर लेते हैं हम लोग, लॉन्ग को टेंशन नहीं लेना है। और मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी समझाने की कोशिश करूँगी। ऑब्जेक्टिव की चीज़ें मेरे चैनल पर, ऑब्जेक्टिव की वीडियो जो है ना मेरे चैनल पर अपलोड है, जाकर चेकआउट कर लेना। ओके, चलो मैं आज समझाने की तुमको कोशिश करती हूँ। होप मेरी बातें तुम्हें क्लियर आउट हो रही हो, समझ में आ रही हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एकोमोडेशन ए कैपेसिटी ऑफ द आई। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार करा चुका है, ठीक है, बहुत बार। अगर आप रेगुलर मेरी वीडियो देखते होंगे ना, अगर सब्जेक्टिव वाइज देखे होंगे तो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार जिक्र किया एंड मैं इसको 3 स्टार दे रही हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एकोमोडेशन कैपेसिटी आई की क्या है, इसका मतलब आप हमें समझाएंगे? ये पूछेगा, एग्जामिनेशन पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा, तो क्वेश्चन पेपर पूछेगा आपसे, तो आप क्या कहोगे? मुझे नहीं पता, ये तो नहीं कहोगे ना। आप लिखोगे द प्रोसेस बाय विच सर्टन मस्कुलस कॉल्ड सैलरी मसल। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सैलरी मसल कहते हैं, जो आइज में होती है एक मसल्स, ठीक है। वो फंक्शन क्या करता है? उसका फंक्शन होता है फोकल लेंथ को चेंज करना। आई की फोकल लेंथ को वो क्या करता है? चेंज करना। सो जो इमेज होगा ना वो क्लियर फॉर्म होगा रेटिना पर। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन कैपेसिटी ऑफ द आई। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फार साइटनेस या बोले तो हाइपरमेट्रोपिया। इन दोनों का मतलब सेम होता है, नाम अलग अलग, एक नाम के दो नाम, एक चीज़ के दो नाम। ओके, मैंने फर्स्ट टाइम रॉन्ग बोला था, ठीक है। फार साइटनेस क्या है? तो फार साइटनेस बहुत ज़्यादा कॉमन विजन है। इसकी कंडीशन क्या होती है? जिसमें आपको डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेंगे। यू कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बट नॉट नियर बाय। बट आप नियर बाय चीज़ें आप क्लियर नहीं देख सकते, वो ब्लरी आपको विजिबल होगी। फार साइटनेस में एक टिप्स बताती हूँ कि जो फार साइटनेस होती है, फार मतलब दूर। अब यहाँ पे पूछा गया दूर दृष्टि क्या, तो दूर दृष्टि मतलब मैं हिंदी में बता रही हूँ, तुम समझो। फार मतलब भी हिंदी में, फार मतलब हिंदी में होता है दूर। तो दीर्घ की चीज़ें आपको क्या दिखाएंगे? क्लियर ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाएंगे बट नियर बाई नॉट। अब यहाँ पर नियर में अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, तो नियर की चीज़ आपको क्लियर दिखाई देंगी बट नॉट डिस्टेंस। ओके, यहाँ पर सेम ही उसका डेफिनेशन होगा, बस अलग होंगे, तो इसमें कॉमन सेंस लगाना अच्छे से लिख सकते हो, मैं नहीं बोलूँगी। अ कॉमन विजन कंडीशन, उसमें कंडीशन क्या होता है कि जिसमें आपको नियर ऑब्जेक्ट अपीयर क्लियर बट ऑब्जेक्ट फार्दर अवे लुक ब्लरी। तो ये ब्लरी दिखाई देंगे आपको दूर के ऑब्जेक्ट। अब मायोपिया को आपको एक्सप्लेन करना है पिक्चर वाइज, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। ये क्या हम आइज बोल क्या, आइज में पूरी तरीके से मैं बताती हूँ। यही क्या होती है ना, सैलरी मसल्स होती है जो मैंने बताया, और इसी की फोकल लेंथ जो चेंज होती है ना, देन इट इज कॉल्ड एकोमोडेशन कैपेसिटी ऑफ द आई। और ये चीज़ चेंज होती है ताकि रेटिना पर इमेज सही ढंग से बन सके। अब बता मायोपिया में क्या होता है ना, मायोपिया में ना रेटिना के सामने, रेटिना के फ्रंट में जो है इमेज बनता है, देन उसको कहते हैं मायोपिया, ताकि वो उसको क्या होता है ना, दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो हाउ टू करेक्ट फार साइटनेस और नियर साइटनेस को हम लोग किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। तो फार साइटनेस को करेक्शन करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हाइपर मेट्रोपिया होगा, नॉट साइटनेस। ओके, मेट्रोपिया, यहाँ पर हाइपर छूट गया, हाइपर तो दिखाई हुआ है, ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया। तो कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं करेक्शन ऑफ नियर साइटनेस, या बात करें मायोपिया का तो इसको लिए यूज़ करते हैं कनकेव लेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट डाउन। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म विद अ डायग्राम। मतलब आपको प्रिज्म को एक्सप्लेन करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करना है एक डायग्राम के साथ। तो पहले बात करते हैं, जब एक हम रे को पास करते हैं लाइट के, किसके थ्रू? एक ट्रायंगुलर ग्लास समझो, ट्रायंगुलर ग्लास इसको स्लाइस में ये डिस्प्लेस होता है लिटरली रिफ्लेक्शन के बाद एक ग्लास के स्लाइस में जो कलर थे तो वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं कुछ इस तरीके से। मैंने सही से नहीं बनाया ना, 7 कलर में ये चली जाती हैं, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ डायग्राम में तुम लोग को समझाती हूँ, ठीक है। ये है प्रिज्म,
इज, ये जो सनलाइट यहाँ से पास होती है, लाइट पास होती है, ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाती है। आप सुनना समझना सही से, इसको कहते हैं इमर्जेंट एंगल। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, इसी का यहाँ पर गेम है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, सेट यार, पता नहीं क्या ही हो गया, यहाँ से हुआ, फिर देन यहाँ से इमर्जेंट एंगल हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं, हमें जो चाहिए था ना लाइन, हमारा जो रे जाना चाहिए था ना, कुछ इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ है, एंगल डेविएशन हुआ है, देन ये इमर्जेंट एंगल में चला गया। इस वजह से हम लोग इसको डॉट डॉट में डिनोट करेंगे। इस तरीके के रे में इसको जाना चाहिए था, और इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। यहाँ पर इंसिडेंट एंगल बनेगा क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आया है, और यहाँ पर इमर्जेंट एंगल बनेगा बिकॉज यहाँ पर डाइवेशंस ऑफ एंगल बन रहा है। क्लियर। और ये जो ए है ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। क्लियर आउट, बस इतना ही समझना था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मीन बाय कलर डिस्टॉर्शन, गिविंग एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। कलर डिस्टॉर्शन क्या है, आप एग्जांपल के थ्रू हमें समझाएं, ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ रिपीट करके देखो, समझने की कोशिश करो, आ जाएगा। तो कलर डिस्टॉर्शन क्या है, ये एक आउटलाइन क्रिएट करता है। जो एडिटिंग वगैरह करते होंगे, होप इट बहुत लोग एडिटिंग करते हैं, ठीक है, तो उन्हें पता होगा कि जो अगर हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं लोग, एडिट करते हैं लोग, या तो वहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन आएगा। ओके, स्ट्रोक में भी क्या होता है ना, आउटलाइन क्रिएट होती है कुछ इस तरीके से, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। या अगर वो डार्कली हो जाती है ना स्ट्रोक में, तो वो अच्छी नहीं लगती हैं आउटलाइन। तो उसी आउटलाइन को जो हमको कलर नहीं चाहिए होता, अनवांटेड आ जाती है फोटोग्राफ में, देन उसको कहते हैं कलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। जो मतलब हम लोग को नहीं चाहिए होता बट आ जाता है, तो हो जाती है चीज़ें, उसको कलर डिस्टॉर्शन कहते हैं। लाइक देखो, अब मेरे को चाहिए नहीं रेड कलर इसकी आउटलाइन, ओके एक सेकेंड, आउटलाइन मान लो मैं बना रही हूँ कुछ, ठीक है। अब मैंने बनाया इसकी आउटलाइन कुछ इस तरीके से, पता नहीं क्या है ये, देखो कुछ इस तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की, ओके। तो ये क्या हुआ, आउटलाइन बना, बट आउटलाइन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। आउटलाइन मतलब यहाँ पर गड़बड़ बना है, तुम लोग समझ सकते हो, ये थोड़ा सा ख़राब बनना है। मतलब मैं बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम लोग समझो। इसको आउटलाइन लाइक ऐसे कर देना, हाँ ये आउटलाइन बन गया। लेकिन अगर ये अनवांटेड कलर हुआ है, इस पर मेरे को अच्छा ही नहीं लगा, जचा ही नहीं मेरे को, तो हम इसको कर देंगे रिजेक्ट। देन उसी को कहते हैं डिस्टॉर्शन। क्रोमैटिक एविएशन जो होते हैं ना, उसको भी कलर फ्रीकिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या है, वो कितने टाइप के होते हैं। तो स्पेरिकल मिरर इज मिरर होते हैं जिसकी शेप के आगे क्या होती है, कटआउट लगी होती है, उसको स्पेरिकल सरफेस में, ठीक है। ये दो टाइप्स के स्पेरिकल मिरर होते हैं, एक होते हैं कनकेव मिरर, एक होते हैं कन्वेक्स मिरर, ओके। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, बट यहाँ पर स्पेस नहीं दिया गया, तो ये चीज़ें क्लियर आउट कर लेना, बच्चे तो नहीं हो ना, हो समझदार हो आप। तो इस तरीके से आपको लिखना है जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपको टेबल के फॉर्म में लिखना है, आपको दिल खुश करके एग्जामिनर 5 नंबर देगा, ये लॉन्ग में आएगा। समझाया मैंने समझो जितना समझा। अब बात करते हैं कनकेव लेंस क्या है। ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस। इसकी जो लेंस की थिनर होती हैं, ठीक है, और इसकी थिकर होती है सेंटर में और किनारे से, ठीक है। बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल फोकस क्या होती है, वर्चुअल होती है, और इसकी रियल होती है। नेगेटिव फोकल लेंथ होती है किसकी, कन्वेक्स लेंस की, और किसकी, कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, ठीक है। और जो लाइन्स लेंस होती है ना, उसको अगर होती है तो इसको करेक्ट करने के लिए हाइपरमेट्रोपिया की जो विज़न होती है ना, उसको करेक्ट करने के लिए इस लेंस का यूज़ करते हैं हम लोग, और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए इस लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर आउट। कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं हम लोग मायोपिया के लिए, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कनकेव लेंस। 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ विजुअल इम्पेयरमेंट, हाउ मेनी टाइप। विजुअल इम्पेयरमेंट कैसे हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या हैं। तो एनी काइंड ऑफ विज़न, मतलब कोई भी टाइप का विज़न हो, आप लॉस कर चुके हैं अपनी आँखों से रिलेटेड में, तो उसको अगर किसी को सामने वाले पर्सन को एट समवन हु कैन नॉट सी एट ऑल, मतलब वो कुछ भी नहीं देख पा रहा है, या कुछ होते हैं जो पार्शियली विज़न लॉस करते हैं कुछ टाइप्स के, तो उसको कहते हैं विज़न इम्पेयरमेंट। मतलब या किसी को दूर की नहीं दिखती, या तो किसी को पास की, या तो पूरी ही नहीं दिखती, सी एट ऑल मतलब कुछ भी नहीं दिखती, तो देन उसको कहते हैं हम लोग विज़न इम्पेयरमेंट। और ये 3 टाइप के होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों से क्वेश्चन आते हैं, प्रेस बायोपिया से क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल बस टाइप से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है,
कि द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर व्हेन पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज प्रिज्म। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वैसे फेनोमेना जब एक बीम से लाइट जाए, वाइट लाइट, उसको 7 कलर में बांट दे, डिवाइड कर दे कांस्टेंट एक ट्रांसपेरेंट किसके थ्रू, तो एक प्रिज्म के थ्रू। अगर एक लाइट को हम पास करते हैं, अगर वो 7 कलर में डिवाइड कर देती है, लाइक ये ओके हमारे पास येलो, देन 7 कलर जो होते हैं ना उन सारे को रेनबो ही वही बनता है। देन अगर ये 7 कलर में कर देते हैं, देन उसको कहते हैं हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में बात करेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ओके, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट एक फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्ज पार्टिकल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या आयन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर या स्पेस के थ्रू। अब बात करते हैं राइट ओम्स लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ क्या है? तो ये क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है, 5 नंबर में आते हैं, लॉन्ग में भी आ जाती हैं। आप लोग इसको एक एग्जाम्पल के साथ आप लोग रिमेंबर करके रखना ओम्स लॉ, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पर पूछा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस जब 2 पॉइंट्स एक मेटालिक कंडक्टर के थ्रू करंट को पास करती है और सर्किट प्रोवाइड करती है टेम्परेचर, अगर वो रिमेन कांस्टेंट रहती है ना, देन उसको कहते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ में यही है, वी जो होगा ना ये प्रोपोर्शनल होगा आई के, जिसको हम लोग देख सकते हैं V = I/R। ओके, बस इतना ही रिमेंबर करो, 5 नंबर मिल जाएगा। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ क्या है? इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल अपीयरेंस को, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान होते हैं ना उनको ये सेफ्टी देता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई केस में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग हो गई तो ये सेव करेगा इलेक्ट्रिक फ्यूज़। क्वेश्चन नंबर 13, राइट दी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी प्रॉपर्टी को लिखना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है, पहला प्रॉपर्टी आता है लाइन जो होंगी वो क्लोज होंगी, लाइन जो होगी ना वो ऑरिजिनेट होगी नॉर्थ पोल से और एंड होगी साउथ पोल से, ठीक है, मैग्नेटिक, और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में। क्वेश्चन नंबर 14 की राइट मैक्सवेल राइट हैंड रूल। ये भी क्वेश्चन आने के संभावना है, 2 क्वेश्चन एकदम, मतलब या तो ये आएंगे नहीं तो ये आएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, दोनों को पढ़ के जाना। तो बात करते हैं इसके बारे में कि द मैक्सवेल राइट हैंड जो थंब रूल है वो किसके द्वारा, इसमें लिखा गया है कि जब जो कंडक्टर होते हैं ना इज़ हेल्ड इन योर राइट हैंड, आपके राइट हैंड में रखा सच डायरेक्शन, जो उसकी डायरेक्शन होती है ना वही करंट का डायरेक्शन बताता है। फिंगर किस टाइप जिस तरफ रहेगा ना, लाइक उसी तरीके से डायरेक्शन उसकी कितने करंट फ्लो हो रही है, सारी चीज़ें बताती हैं किसमें, मैक्सवेल राइट हैंड रूल में। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है ये हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं लोग किसके द्वारा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, एक वायर के मोशन के थ्रू। अगर डायरेक्शन करंट और जा रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, उसको हम लोग कहते हैं लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसका यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग से आप क्या समझते हैं? व्हेन 2 डिवाइस, जब 2 डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं, टू मैनी डिवाइस या 2 से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं सेम सर्किट में और ऑपरेट करते हैं एक टाइम तक, जो ड्रॉज होती हैं बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं, करंट फ्लो होती है, दैन उनके मीन्स को कहते हैं हम लोग ओवरलोडिंग, ठीक है। 17 नंबर, व्हाट इज़ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या है? A short circuit is a low resistance connection between that two conductor supplying electric power to any circuit। तो एक शॉर्ट सर्किट एक लो रेसिस्टेंस कनेक्शन है जो 2 कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक पावर में सप्लाई होती है कोई भी सर्किट, देन उसको कहते हैं। व्हाट इज़ फोसल फ्यूल्स। फोसल फ्यूल्स क्या है? ए नेचुरल फ्यूल फॉर्म्ड डीप अंडर द अर्थ प्री हिस्टोरिक, मतलब कि एक नेचुरल फ्यूल होती है जो अर्थ के अंदर डीप अंदर में, तो बहुत ज़्यादा अंदर में बनती हैं, बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स वगैरह को मिलाकर रिमेंस करके, देन उसको कहते हैं फोसल फ्यूल। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? फोसल फ्यूल्स है। 19 नंबर, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटॉमिक न्यूक्लियस टू फॉर्म 1 और मोर डिफरेंट न्यूक्लियस। तो सिंपल सा न्यूक्लियर फ्यूजन है कि 2 से या 2 से ज़्यादा एटॉमिक न्यूक्लियस को बनते हैं, बनाने के लिए यूज़ करते हैं, देन वो एक अलग सा न्यूक्लियस बनाते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। हम बात करते हैं राइट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम मीटर और वोल्ट मीटर में। डिफरेंस आपको लिखना है, ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, एक और है, ओके। तो एम मीटर क्या है? तो एक ये लो रेसिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है, वोल्ट मीटर एक हाइयर रेसिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है, ओके।
उसके बाद से अगर इसमें बात करें कि इसको फ्लो ऑफ करंट मेज़र किया जाता है यूज़ करने के, इसका यूज़ कहाँ होता है, तो करंट फ्लो कितनी हो रही है उसको मेज़र करने के लिए एमीटर का यूज़ करते हैं। वही वोल्ट मीटर के बाद तो वोल्टेज और पोटेंशियल बिटवीन में दोनों पॉइंट्स को यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए। इसको कनेक्ट किया जाता है सीरीज़ में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं। देन आता है रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज ज़ीरो। इनकी आइडियल कितनी होती है, ज़ीरो होती है। और ये बात करते हैं वोल्ट मीटर की तो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस आइडियल होती है। तो डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, यानी एसी करंट और डीसी करंट में आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना। तो डिफरेंस बताना तो, और 220 एसी करंट हमारे क्या बोलते हैं घर में आती है, ये भी याद रखना। अल्टरनेटिव करंट क्या है, द करंट विच रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड एसी करंट। एसी इसको लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म में। तो वैसे करंट जो रिवर्स करती है डायरेक्शन, जो आफ्टर जाने के बाद फिर से रिवर्स करके वही डायरेक्शन में आती है, इंटरवर्स करती है वही टाइम पर, उसको कहते हैं अल्टरनेटिव करंट। उसके बाद से अगर बात करते हैं डीसी करंट, द करंट विच फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। अगर एक ही डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, देन उसको कहते हैं डीसी करंट। एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसको कहते हैं डीसी करंट। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इसको ट्रांसमिट एक लॉन्ग डिस्टेंस तक किया था, लेकिन ये ओवर कैन नॉट बी, इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज़ नहीं करते। जो फ्रिक्वेंसी एसी के वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो बात करते हैं तो 15 हावर्स से लेके हार्ट्ज से लेके 16 हावर्स तक, ठीक है। और इसके लिए कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है डीसी करंट के लिए। यहाँ पर भी लिखा गया है सेम चीज़, यहाँ पर भी लिखा गया है, ठीक है। डीसी हैज़ नो फ्रिक्वेंसी ऑफ जीरो फ्रिक्वेंसी, यानी डीसी के लिए कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही सब्जेक्टिव था, इससे कोई भी रिलेटेड और सब्जेक्टिव नहीं बनती है। एक तो बनेंगी, वो हम लॉन्ग में लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें और पूरी वीडियो देखें ध्यान से। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्त में, कज़न में, जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है जिनको नीड है उनके में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।